हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। जिस अपडेट की अगर मैं बात कर लूं, ये अपडेट आपकी एक वैकेंसी निकल के आ रही है जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। आईसीटी इंस्ट्रक्टर का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये वैकेंसी निकाली गई है। ये जो झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से है। और कंपनी की बात कर लें तो ये कंपनी आपकी जो है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वैकेंसी को कौन से स्टूडेंट को भरना चाहिए, किस स्टूडेंट के लिए भरना फ़ायदेमंद होगा और किस स्टूडेंट के लिए थोड़ा दिक्कत है। तो किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए वो हम कंक्लूजन निकाल लेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो जैसे कि वैकेंसी की अगर बात कर लूँ तो 350 वैकेंसी निकाली गई है। और अगर हम इसके मेन जो पॉइंट है उस पर चलें तो यहाँ पे देखें आप कि 350 आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स इन झारखंड गवर्नमेंट में जो आपके अगर बात करें जो आपके जो मिडिल क्लास होती हैं, जैसे जो छोटे छोटे गवर्नमेंट कॉलेज हैं स्कूल हैं, उसमें एक लैब बनाने की प्रक्रिया रखी गई है जो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसमें इस वैकेंसी को जिनका भी सिलेक्शन होता है वहाँ पे उनको रखा जाएगा। और ये 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी। अगर फर्स्ट साल की सैलरी की बात कर ले तो 10,000 सैलरी है। सेकंड जो सैलरी आपकी रहने वाली है, सेकंड साल में आपकी सैलरी जो दूसरी साल में 10,000 रहेगी, और थर्ड साल में 11,000 और फोर्थ साल में आपकी 11,000। तो सैलरी तो कम है, लेकिन किस स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर फिफ्थ ईयर आपकी 12,000 सैलरी हो जाएगी। और आपकी अगर हम बात कर लें कि जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, तो ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। अर्थात सीधे बोले तो आईटी से रिलेटेड आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हों तो तब भी आप भर सकते हैं फॉर्म को। और उसके बाद अगर आप पॉलिटेक्निक भी किए हैं कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तभी भर सकते हैं। अगर आपके पास ओ लेवल है, ए लेवल है, बी लेवल है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास यदि ग्रेजुएशन है और 1 ईयर का कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। MCA, BCA, BSc, IT, BE, BTech, MTech है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और BE एंड BEd है, तब भी भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम उम्र की बात कर ले तो उम्र आपकी 18 साल से 55 साल तक रखी गई है। और गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अगर अच्छा नॉलेज है तो आपको प्रीफर दिया जाए, आपको चांस ज़्यादा दिया जाएगा। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये। और लोकल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट वहाँ से के लोकल हैं, वो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। और उसके बाद हम बात कर ली सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू और एग्ज़ाम बेसिस होगा। जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 40% एग्ज़ाम का लिया जाएगा और 60% आपका पर्सनल इंटरव्यू का होगा। अगर हम एग्ज़ाम की बात कर लें तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके 40 CBT हो गए, 60 आपके इंटरव्यू होती है। ये प्रोसेस हो गया एग्ज़ाम का। और फॉर्म भरने की बात कर लें तो फॉर्म जो है आपका जो भरा जाएगा वो डायरेक्ट आपको मेल करना है। मेल किस साइट पे करना है? इस साइट पे आप अपनी CV को डायरेक्ट मेल कर दीजिए। मेल करने के बाद आपके पास जिस भी आप ईमेल ID से मेल करेंगे उस पर आप एडमिट कार्ड, जो भी आपका प्रोसेस होगा, आपको मेल पे डिटेल मिल जाएगी। तो ये सब आपके फॉर्म हो गए। एडमिट कार्ड भी आपका वहीं पे आएगा, जिस ईमेल ID से आप फॉर्म भरेंगे, आप CV भेजेंगे, उसी ईमेल ID पे आपको आ जाएगा। अगर सिलेबस की बात कर लें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ पे जाके आप सिलेबस को देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। और जो वैकेंसी है आपकी झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट में, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि किस स्टूडेंट को फॉर्म भरना चाहिए, किस स्टूडेंट को नहीं। जो स्टूडेंट, अगर फॉर्म भरने की बात करें तो जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए वैकेंसी बेकार है, कोई मतलब नहीं है भरने का।
क्योंकि वो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इससे अच्छी वैकेंसी पा सकते हैं, क्योंकि इसकी सैलरी भी बहुत कम है और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आपको 5वें साल भी 12,000 ही मिलेगा। 12,000 आज के डेट में कुछ भी नहीं है। और जो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट को फॉर्म भर देना चाहिए जो लोकल हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड के उन सभी डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि जो है आराम का काम रहेगा। वो अपने काम के साथ साथ अपनी स्टडी को भी जारी रख सकते हैं, पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, अपनी तैयारी को भी जारी रख सकते हैं। तो ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है जो वहाँ के लोकल हैं और जिनके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकाली गई है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अदरवाइज जो स्टूडेंट अपना मेहनत करते हैं